एक बार एक लड़का था, वह गुरुकुल से पढ़कर आया, ब्रह्मचारी लड़का था। जब गुरुकुल से पढ़ के आया, आचार्य या शास्त्री की उपाधि लेके आया, अब उसके मन में आया कि मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूं, अपने जीवन में कुछ ऐसा बिजनेस करूं, कुछ ऐसा मैं, जैसे जो ब्रह्मचारी है, ये जो शास्त्रीय आचार्य हैं, कि मैं कथावाचक बन जाऊं या मैं ज्योतिष करना शुरू कर दूं। ऐसे उसके मन में कई तरह के ख्याल थे कि मैं धन अर्जित करूं, जिससे फिर मैं विवाह करूं, गृहस्थ जीवन में अपने आप को लेके जाऊं, क्योंकि गृहस्थ में जाने के लिए पैसा चाहिए। तो उस ब्रह्मचारी के मन में आया, वह गायत्री माता का उपासक था, तो उसके मन में आया कि मैं गायत्री माँ का अनुष्ठान करता हूँ। तो जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस 24 अक्षरी मंत्र है। 24,24,24,24 मंत्र जाप जब होंगे तब एक अनुष्ठान पूरा होता है। क्योंकि कोई भी मंत्र जब हम जिसका अनुष्ठान करते हैं, जितने अक्षर होते हैं ना, हर मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, हर अक्षर का 1,11,1111 जाप होता है। अब गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, तो 24 लाख के हिसाब से फिर मंत्र जाप होंगे। 6 महीने का अनुष्ठान होता है। मैं आगे आपको बढ़ाऊं इस कथा में, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। आसोद सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्यान्ह 2:30 बजे मिला ईश से ईश, देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, तभी आत्मा का हुआ अपना साक्षात्कार। तो ये मैंने क्यों बोला, ये लास्ट में बताऊंगा। बहुत कमाल की बात है ये भी। और पूरा ये जो मैं कथा सुना रहा हूं ना आपको, इस कथा से रिलेटेड ही है ये बात भी। तो अब इस व्यक्ति ने, हमारे इस ब्रह्मचारी ने, इस आचार्य या शास्त्री की उपाधि लेके आया है, इस पंडित जी ने अनुष्ठान किया गायत्री माता का। गायत्री माता नहीं आई। इसके मन में था कि मैं गायत्री माता से वरदान लूंगा और खूब सारा पैसा मांगूंगा। 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान करते 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 इस आदमी ने 32 अनुष्ठान कर दी गायत्री माता के। तकरीबन 18 साल लगे। अब मानो 20-22 साल की उम्र में अगर उसने अनुष्ठान शुरू किए, तो अब 38-34 साल, 38 या 39 या 40 ईयर्स का हो चुका होगा। क्योंकि अनुष्ठान भी जब कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा अनुष्ठान किया, 6 महीने का अनुष्ठान, 32 अनुष्ठान, 16 साल तो सीधा सीधा हो गए। तो अप्रॉक्स 36 से 38 साल का आ गया। अब इसके मन में आया कि यार, अब मैं इतनी बड़ी उम्र, मेरी आयुष्य हो गया, मैं विवाह क्या करूँगा, छोड़ो, विवाह नहीं करता, अब मैं संन्यास दीक्षा लूँगा। चल दिया जंगल में। जंगल में पहुँचा, वहाँ पर गुरु ढूंढा। भाई, अब पुण्य तो बहुत ज़बरदस्त था, 32 अनुष्ठान किए थे गायत्री माता के, गायत्री मंत्र के। तो जब उसने गुरु दीक्षा ली, तो देवयोग से गुरु जो थे वो पूर्ण ब्रह्मवेता संत थे। उन्होंने भी, त्रिकालदर्शी होते हैं, तो वो समझ गए कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये जो सज्जन है, ये जो पंडित जी हैं, ब्रह्मचारी, आचार्य, शास्त्री, इस व्यक्ति को गायत्री मंत्र में काफ़ी श्रद्धा है। तो उन्होंने भी गायत्री मंत्र की ही उन्हें दीक्षा दी। और वह व्यक्ति जो ब्रह्मचारी हमारा गया जंगल में, कहीं अंधेरे में, मतलब अंधेरे में यानी कि थोड़ा गहरे जंगल में गया, और गुरुजी ने उसको विधि बताई मंत्र जाप की कि इस तरीके से करना। अब इस बंदे ने आसन बिछाया जंगल में किसी पेड़ की छाया के नीचे। गायत्री मंत्र जैसे ही इसने पढ़ा, गायत्री माता प्रकट हो गई। बोलो बेटा क्या चाहिए। ये बड़ा हैरान, कहते माता मैंने 32 अनुष्ठान किए, आप नहीं आए। आज मैंने एक मंत्र जाप किया और आप प्रकट हो गए। माता कहती कि पता नहीं कितने जन्मों से, कितने ही हमारी ब्रह्म हत्याएं और पता नहीं कैसे कैसे पाप होते हैं। तो जैसे जैसे तू अनुष्ठान करता गया, निर्मल होता गया, शुद्ध होता गया, और पुराने जो पाप थे वह स्वाहा होते चले गए। अब तूने गुरु दीक्षा ली है, और जैसे ही तूने मंत्र जाप किया, अब तो शुद्ध है, मैं प्रकट हो गई। और वैसे भी जब माता प्रकट होती है, कोई देव प्रकट होता है, तो उसके जब दर्शन करने के लिए भी हम इतने योग्य होने चाहिए, क्योंकि उनका ऑरा बहुत तेजस्वी होता है। हमारे को इतनी शक्ति होनी चाहिए उसको
सहन करने की। तो अब जैसे ही आप शुद्ध हुए, आपने मेरे को पुकारा, मैं आ गई। बोल क्या मांगता है? कहते देखो पहले अगर आता तो मैं पैसा और गृहस्थ मांगता, अब मैं अब संन्यास दीक्षा में आ चुका हूँ, जो आपकी इच्छा हो आप वो दे दो। तो माता ने कहा ठीक है, अब तू संन्यास दीक्षा ले चुका है, तूने मन संन्यास का बना लिया है, तो अब तेरे को मैं वरदान देती हूँ कि तू जो पढ़ाई करके आया, जो तू विद्या अर्जित करके आया, इस विद्या में तू बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े कि तू एक जैसे जंगल होता है ना, जंगल को हिंदी में कहते हैं अरण्य, तो विद्या का अरण्य हो जाए। तो उस व्यक्ति का नाम ही विद्यारण्य स्वामी पड़ गया। और इसी विद्यारण्य स्वामी ने माता की कृपा से आगे जब इसे ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो इन्होंने पंचदशी नाम का एक ग्रंथ लिखा। वैसे तो इनका लिखा हुआ बहुत कुछ है, परंतु पंचदशी पूर्ण वेदांत का जो वेदों का जो अंत है, जो निचोड़ है, वह इस पंचदशी में इन्होंने सत्संग रूप में दिया है। बहुत फेमस हुआ पंचदशी, आप भी जरूर पढ़ना। अब जो मैंने पहले कहा था ना, आसोद सुद 2 दिवस संवत 2021, ये क्या है? आसोद के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को एक साधक अपने गुरु के श्री चरणों में बैठे थे और उन्होंने पंचदशी का पाठ कर रहे थे। पंचदशी का दूसरा सोपान का चौथा श्लोक जब वह पढ़ रहे थे, तकरीबन 1968 या 69 की बात होगी, तो गुरु ने कृपा की अपने शिष्य पे, और वह शिष्य 2.5 दिवस तक उन्हें होश नहीं आया था, आत्म साक्षात्कार हो गया था। और उसके बाद फिर वह सिद्ध पुरुष 7 साल एकांत में रहे थे और उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया था। ऐसे योगियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो छोटी सी कथा थी, बहुत लाभदायक थी। पंचदशी का पाठ जरूर करना, और कुछ और भी आप जानना चाहें तो पूछ लेना कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।